राधे राधे टू एवरीवन। सो आप लोगों का स्वागत है। हियर वी आर सॉल्विंग एनडीए क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स पे ज़ीरो। तो इसका पहले एफ डैश एक्स ले लेते हैं। तो 3x² आ जाएगा व्हेन योर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑफ एक्स व्हेन एक्स स्क्वायर इज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखें तो लिमिट हमें क्या अप्लाई करनी है, x टेंड्स टू ज़ीरो। तो ये तो दोनों ज़ीरो ही आ रहे हैं, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो 1 पे हमें यहाँ पे चेक करना है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर दिस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा दिस मॉड ऑफ एक्स 1। ठीक है, तो अगर हम एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह -1 डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह जब हम -1 डालेंगे 1 हो जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस तो नहीं है, तो ये फॉल्स होगी। सेकेंड है डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया, तो 1 डालेंगे ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 डालेंगे तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये डिफ्रेंशिएबल भी नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ the slope of the tangent to the curve y equals to fx has at x or fx is 4। ओके, स्लोप 4 दिया है हमारे पास, तो इसका मतलब f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 4। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा f ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस c। ठीक है, तो नाउ फॉर एवरी रियल नंबर एंड कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन से कर्व पास हो रहा है, ये एक तरह से ये बन गया ना। तो ओरिजिन मतलब x इक्वल्स टू 0, y भी 0, तो वो 0 0 डाल के c क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 एंड x। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 1 एंड 4 यही सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज x प्लस वाई। और अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दिया है पॉजिटिव x प्लस वाई रेज टू पावर p प्लस q, x p और वाई q। उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा p प्लस q x प्लस वाई p प्लस q -1। ठीक है, और ये हो जाएगा p x ऑफ p -1 और y q। तो ऑब्वियसली दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज dy ओवर dx। p प्लस q अगर 10 है तो यहाँ पे लिख दो 10, x प्लस वाई इज़ 9, और ये हमारा आ जाएगा p x दिस और y हमारा q आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे p प्लस क्यू, देखो ये भी सम हमारा 10 नहीं दे रहा है, ये भी 10 नहीं दे रहा है, ये भी 10 नहीं दे रहा है, सिर्फ यही हमारा सम क्या दे रहा है 10 दे रहा है। तो समटाइम्स हमें बस ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं और उसी से ही हमारा निकल जाता है। नाउ y इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ x दिस। ठीक है, तो हमारा y क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो कॉस x है उसकी रेंज क्या होगी -1 कॉस x दिस 1। ठीक है, तो माइनस मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ x -1। ठीक है, 1 ऐड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये 2 हो जाएगा
माइनस सॉरी एडिंग ना ऑल साइड्स, तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये 0, ठीक है। अब इन्वर्स लेना है तो 1/2 और दिस 1/1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ये हमारा 1/0 मीन्स इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हम कैसे लिखेंगे कि इन्फिनिटी, अच्छा ये आ जाएगा 1/2 1/1 माइनस कॉस ऑफ एक्स और ये इन्फिनिटी, मतलब 0.5 से लेके इन्फिनिटी, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एनडीए के क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्योंकि आपको 3 घंटे में 120 क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़े से कम कैलकुलस होते हैं, वहाँ पे आपको जस्ट थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन, मतलब बेसिक्स पता है तो यू कैन ईजिली सॉल्व। तो वाई डी ऑफ एक्स मतलब 1 माइनस डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ मैं इसको लिख सकती हूँ 2 ओवर, ये मेरा साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 तो नीचे आएगा ना, ये आएगा 2 1, ठीक है। 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो मतलब ये 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, और इसकी मुझे अब इंटीग्रेशन करनी है ना। तो ये मेरा आ जाएगा माइनस कॉट एक्स बाय 2 प्लस सी, तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना। माइनस कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है ना। ओके, ये देखो, ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया था ना, दिस वन, ये इसका सेकेंड पार्ट है, थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो ये हमने अभी क्या निकाला था, इसका y क्या निकाला था हमने, वो निकाला था 4x प्लस सी, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा था 4x निकाला था, ठीक है। तो अब हमारे y, ये हमें लिख सकते हैं ऐसे, तो व्हाट इज़ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू 4x, तो y x एक्सिस ये हो गया, ठीक है। y इक्वल्स टू 4x इस तरीके से हो गया, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, और x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 4 ये आ गया, ठीक है। ये x इक्वल्स टू 0 है, और ये हमारी लाइन है y इक्वल्स टू 4 ऑफ x। ये हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 4, तो y क्या हो जाएगा, x4 है ना इसमें, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, x की का मैंने 4 पुट कर दिया, तो y 16 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये मेरा क्या हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। ये मेरे पास कितना है, 4 हो गया, तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये 232, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स कितना है हमारा, साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, और जी ये ना, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, वो है हमारा मॉडुलस एक्स, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जी ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर और इनटू मॉड ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, लिमिट पहले हम लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं, तो x जो है हमारा वो टेंड्स कर रहा है 0 प्लस 0, थोड़ा सा उससे अबव हो, तो अगर ये 0 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये थोड़ा सा अगर हमारा 0 से बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा साइन 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग लेफ्ट हैंड, तो हम x टेंड्स टू 0 नेगेटिव कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड है। तो जब हम ये करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा, है ना, साइन ऑफ -1।
साइन ऑफ 0 से 1, नहीं सॉरी ये तो पॉजिटिव, साइन ऑफ -1, तो ये माइनस साइन ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये मॉडुलस तो हमारा ऑब्वियसली ये हो जाएगा ना, मॉडुलस ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नाउ अच्छा अब ये नेक्स्ट है हमारा, तो एफ ऑफ एक्स 0 के प्लस और नेगेटिव। सो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, एफ ऑफ दिस, तो ये एक्स टेंड्स टू 0 प्लस कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, दिस। ठीक है, और ओवर हमारा क्या आएगा, जी ऑफ एक्स मतलब मॉड ऑफ एक्स, तो ये हमारा 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि साइन ऑफ 0 से थोड़ा सा भी पॉजिटिव लोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव हो जाएगा। और नेक्स्ट हम जब करेंगे 0 से नेगेटिव, तो ये साइन ऑफ -0 पॉइंट कुछ भी ले लो, 1 ले लो सपोज, और ये हमारा 0 से इधर, तो ये तो देखो एक्स ही हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा साइन ऑफ -1, और ये हमारा माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा क्योंकि 0 से नेगेटिव है ना। तो एक मिनट, ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 1 ओवर एक्स, तो लिमिट यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3, तो इसका डोमेन तो पूरा ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। ये तो हमारा ऐसा बन जाएगा ना ग्राफ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये। नाउ नेक्स्ट इज एफ इज 1 88, इसका पार्ट एक मिनट किसी और क्वेश्चन का है, चलो ये ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका ऊपर वाला पार्ट कहीं होगा। तो ये तो हमारा क्या ना, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स, और तो कर्व क्या है हमारा, कर्व हम बना लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा x इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू आपका 3 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब हमें एरिया बाउंड क्या निकालना है, ये तो अगर हम यहाँ पे ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दे, ठीक है, ये हमारी हाइट हो जाएगी, ये हमारा हाइट हो जाएगा, ये चीज़ जो है वो हमारी ये पॉइंट जो है ये है 0 और 3, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा 0 और नहीं 0 नहीं, ये हमारा 0 3 है ना, तो 6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा 6 हो गया, ये एल्टीट्यूड जो है ये हमारा 3 है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा 3 3 3 जा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सो इस केस में हम क्या करते हैं, विल पुट x इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाई 27 तो वो कट जाए। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, ये होता है साइन 3 थीटा का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 थीटा, तो थीटा की जगह आएगा 3 साइन इनवर्स x बाय 3। ठीक है, थीटा की जगह हम यहाँ से ये लिख देंगे ना, साइन
इनवर्स x बाय 3, तो डी ऑप्शन। ना अब इसका हम क्या करना है, dy ओवर dx करना है। सो वो हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा y डैश इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 3 बाहर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, तो x हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इंटू ये 9 आएगा और बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स ओवर वाई इज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दिया है हमें एफ ऑफ 2, है ना। तो ये अगर हम यहाँ पे ले ले कि क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई। ठीक है, लेट, तो ये हमारा जो 2 है, ये 3 दिया है, तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 2 मतलब 9। तो एफ ऑफ 16 क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ 4 है ना, यही हो जाएगा। तो ये हमारा 9 की पावर 2 81, और एफ ऑफ 1, तो ये है, तो एफ ऑफ 1 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ये हमने ऑलरेडी कर दिया 9। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ अ फंक्शन इज एफ एक्स वाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, x को हमने 5 ले लिया, y को हमने 0 ले लिया। ठीक है, तो ये देखो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये दिया है हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 5 इंटू 0 0, और ये आ जाएगा एफ ऑफ 5। तो एफ ऑफ 0 क्या होता है, एफ ऑफ 5 मतलब जो 10 दिया है। ट्रिक्स निकालनी है वैसे कि हम बीच बीच में से कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, नाउ तो ये हमारे पास फंक्शन दिया है, लिमिट्स हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7, तो ये 16 माइनस 10। तो यहाँ पे देखो आप जब 0 डालो तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका एल हॉपिटल लगा लेते हैं यहाँ पे, एल हॉपिटल रूल। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 ओवर 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगी तो ये मेरा आ जाएगा √16 बाय √9, ये ऊपर चल जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये हम कैसे चेक करते हैं, ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने से वो हमारा पॉजिटिव होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हमारा पॉजिटिव होगा तो वो क्या होता है, इंक्रीजिंग। अगर ये नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, डिक्रीजिंग। और एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो वो अगर हमारा पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, मिनिमम। और अगर ये नेगेटिव होता है तो ये क्या होता है, मैक्सिमम। वही करना है हमें। तो इसका जब हम निकालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो 2/2 इंटू एक्स हो जाएगा। तो 2x क्या है हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज करेक्ट। नाउ इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव। तो ये मिनिमम है, लेकिन ये पूछ रहा है मैक्सिमम, तो ये गलत है। ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस विल सॉल्व इन नेक्स्ट
सेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।